डीप फेक टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर पूरी दुनिया में सेंसेशनल बन चुका है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि किसी भी इंसान के चेहरे को उठाकर दूसरे के बॉडी में लगाया जाता है और उससे कुछ भी बुलवाया जा सकता है। और ऐसे ही हाई क्वालिटी फेक वीडियो बनाया जा सकता है जिसे देखने के बाद आप लोग पता नहीं लगा पाओगे कि ये फेक है या रियल। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में डीप फेक टेक्नोलॉजी हमारी पूरी दुनिया को कैसे बदल सकता है इसके बारे में जानेंगे। डीप फेक्स के कारण जो एक नया संकट आ रहा है। This is a form of artificial intelligence that makes images of fake events. But in India there is no such law. We have no specific law that addresses the issue of deep fakes. So while technology is running ahead, laws are lagging behind. We need to change this. Mark my words, AI is far more dangerous. अब देखो, ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है ना, वो डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का यूज करती है किसी भी वीडियो और इमेज के चेहरे को चेंज करके एक नया फेक वीडियो जनरेट करती है जो देखने में बिल्कुल रियल लगती है। और ये जो न्यूरल नेटवर्क का बेसिक डिजाइन है ना, वो हमारे न्यूरॉन से इंस्पायर्ड है। अब देखो, पहले के कंप्यूटर में क्या होता था कि एक इनपुट होता था और एक आउटपुट होता था, और जो बीच का फंक्शन होता था वो प्रोग्रामर बैठ के लाइन बाय लाइन लिखता था कि एग्जैक्टली आउटपुट क्या होगा। लेकिन अब न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि जो बीच का फंक्शन होता है वो कोई प्रोग्रामर बैठ के नहीं लिखता, बल्कि न्यूरल नेटवर्क खुद से ही डिसाइड करता है कि आउटपुट क्या होना चाहिए। और ये कैसे डिसाइड करता है, इस न्यूरल नेटवर्क को इस तरीके से ट्रेन किया जाता था और इतने सारे एग्जांपल दिखाए जाते थे कि वो इनपुट को देखकर आउटपुट को खुद से ही जनरेट कर लेता है। अब देखो, ये सुनने में आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसको जब मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखो, आप लोगों ने कभी न कभी ये सोचा होगा कि ये जो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम का जो फिल्टर है वो आखिरकार हमारे चेहरे को कैसे पहचान लेता है और उसी जगह पर फिल्टर को कैसे अप्लाई कर देता है। हम सबके चेहरे का पैटर्न तो अलग अलग है, तो आखिरकार कैसे ये पहचान लेते हैं। स्नैपचैट के कैमरे का जो न्यूरल नेटवर्क है उसको बहुत सारे एग्जांपल दिखाए जाते हैं और वहाँ पर पॉइंटर्स मार्क किए जाते हैं कि इस जगह पर आँख है, इस जगह पर कान है, इस जगह पर नाक है और इस जगह पर मुंह है। और इन्हीं सब एग्जांपल से न्यूरल नेटवर्क सीखता है कि इस जगह पर ये सब चीजें होती हैं। तो आप लोग जब भी स्नैपचैट के फिल्टर को यूज करते हो तो वो फिल्टर आपके फेस पर परफेक्टली सेट हो जाता है, और वो भी किसकी वजह से? न्यूरल नेटवर्क की वजह से। इसको डीप फेक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये मशीन लर्निंग की एक छोटी सी ब्रांच है, डीप लर्निंग, और इसी के अंदर आता है न्यूरल नेटवर्क, जहाँ कंप्यूटर को इतना सारा डेटा दिया जाता है कि इसकी वजह से कंप्यूटर खुद से ही आउटपुट जनरेट कर देता है और ऐसे फेक इमेजेस और वीडियोस बना पाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में कि हमारे सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट कर सकता है और इस टेक्नोलॉजी का कहां पर यूज किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो हाल ही में कुछ दिन पहले रश्मिका मंदाना, जो साउथ की फेमस एक्ट्रेस हैं, उनकी डीप फेक वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। फिर कुछ दिन बाद जाकर पता चला कि ये फेक वीडियो है। इसके बाद कई सारे सेलिब्रिटीज का डीप फेक वीडियो और फोटो वायरल हुआ, जैसे कि कटरीना कैफ, काजोल देवगन जो अजय देवगन की वाइफ है, और इसके बाद सचिन तेंदुलकर की बेटी का भी डीप फेक फोटो वायरल हो जाता है। अब देखो, इन सब का जो डीप फेक वीडियो वायरल हुआ है उनमें बॉडी किसी और का रहता है और फेस इन सेलिब्रिटीज का लगाकर वायरल कर दिया जाता है। अब क्योंकि इन सब सेलिब्रिटीज का बहुत सारे वीडियो, सब फोटो सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहता है, जिससे वो लोग डीप फेक वीडियो आसानी से बना लेते हैं। और जब इन सब वीडियो को आप लोग देखते हो तो आप लोगों को एकदम रियल लगता है, क्योंकि इस तरीके से उस वीडियो को एआई के जरिए चेंज किया जाता है कि आप लोगों को एकदम रियल लगता है। और जब अमिताभ बच्चन ने ये सब देखा तो तुरंत उन्होंने ट्वीट करके भारत सरकार से कहा कि इन डीप फेक वीडियो और फोटोज के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए और एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाए। अब देखो, आप लोगों को मैं एक डीप फेक वीडियो दिखाता हूँ जो देखने में बिल्कुल रियल लगेगा। अब आप ही लोग सोचो, आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा एडवांस हो चुका है। अगर अब पॉलिटिक्स की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी 2018 में पॉपुलर हुई थी, जब एक कॉमेडियन बराक ओबामा को कॉपी करके एक यूट्यूब पर वीडियो रिलीज करता है। Like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources.
लोगों को ये बताने के लिए कि डीप फेक टेक्नोलॉजी कितनी डेंजरस है और इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना कितना जरूरी है। इसके बाद ये डीप फेक टेक्नोलॉजी इंडिया के इलेक्शन में भी यूज किया गया था। 2020 में दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट मनोज तिवारी के बहुत सारे वीडियोस बनाए गए इस डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए, जहां एक वीडियो में मनोज तिवारी इंग्लिश बोल रहे हैं। He said they will install 15 lakh CCTV cameras. Have they installed? दूसरे फेक वीडियो में वो हरियाणवी बोल रहे हैं। वादिया के नाम पे इन्होंने सिर्फ ठगिया है, पर इब के मौका है दिल्ली के धोरे। इससे क्या होता है, अगर हरियाणा में किसी को हिंदी बोलने नहीं आता, ये लोग AI टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और उस हिंदी ऑडियो को चेंज करके हरियाणवी में बनाते हैं ताकि पर्टिकुलर ऑडियंस के पास पहुंचा जा सके। अब आप लोग सोचो, जब डीप फेक टेक्नोलॉजी से इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे देश के अंदर कितने आसानी से फेक न्यूज फैलाया जा सकता है और इसी फेक न्यूज की वजह से हमारे देश के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन देखने के लिए मिल सकती है। पिछले साल ही रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें जेलेंस्की अपने ही सोल्जर्स को, मतलब यूक्रेनियन सोल्जर्स को रशिया के आगे सरेंडर करने के लिए बोल रहे थे। और जैसे ही ये बात जेलेंस्की को पता चला तो तुरंत फेसबुक के जरिए लोगों को ये बताया कि ये डीप फेक वीडियो है जो रशिया का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेनिंग का पार्ट है। अब देखो, इस तरीके का इंसिडेंट ये क्लियरली शो करता है कि किस तरीके से डीप फेक टेक्नोलॉजी जियोपॉलिटिक्स को पलक झपकते ही बदल सकता है, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी भी देश के मिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंट्स और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर का फेक वीडियो और ऑडियो को रिकॉर्ड करके उसको वायरल भी कराया जा सकता है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी गाना गाते हुए दिख रहे होंगे। मेरा मीम बना दिया, मैंने कल की तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, और जब ये डीप फेक वीडियो हमारे प्रधानमंत्री ने देखा तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे भारत के लिए ये डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस डीप फेक टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज किया गया तो हमारा भारत बहुत ही आगे जा सकता है। अब देखो, इस टेक्नोलॉजी के कई सारे नेगेटिव पार्ट्स के अलावा कई सारे फायदे भी हैं। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री अपने फुटेजेस को बिना रीशूट किए डीप टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको ठीक कर सकती है। और आप लोगों ने कई ऐसे डब मूवी देखे होंगे जिनका वॉइस इतना अच्छा नहीं होता। अगर वो लोग डीप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे डबिंग करने के लिए, जिससे उनकी मूवी और भी ज्यादा रियलिस्टिक बन सकता है। और इस टाइम पर इस टेक्नोलॉजी का यूज जोमेटो और कैडबरी अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए यूज भी कर रहे हैं। अब चाहे डीप फेक टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा हो पॉजिटिव इम्पैक्ट से, अगर हमें इस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव तरीके से यूज करना है तो हमें बहुत सारे ऐसे स्किल लोग चाहिए जो इस टेक्नोलॉजी को समझ सकें। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस डीप फेक वीडियो को शेयर करने से पहले हमें इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लेनी चाहिए कि ये फेक है या रियल। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपके लाइफ में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को मेरा दूसरा वीडियो जरूर पसंद आए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।